वेलकम ट्यूटोरियल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैथ्स क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं हाजरा शेख आपको इसे इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर किया था कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आज हम 1.1 प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है उसे आज समझेंगे। 1.1 को आपको स्टार्ट करने से पहले मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज क्लियर है तो 1.1 आपके लिए इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights। क्या मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये जो एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसमें आपको फर्स्ट कंसेप्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल। आपको इसे सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने 2 ट्राइंगल यहां पर फॉर्म की। फर्स्ट है ए बी सी, सेकेंड ट्राइंगल है पी क्यू आर। ए बी सी में बेस है बी सी और हाइट है ए डी। सेकेंड ट्राइंगल में पी क्यू आर में क्यू आर बेस है और पी एस क्या है? हाइट है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है कि फर्स्ट ट्राइंगल में बी सी इज अ बेस एंड ए डी इज अ हाइट एंड द सेकेंड ट्राइंगल क्यू आर इज अ बेस एंड पी एस इज अ हाइट। अब यहां पर हम लोगों को फर्स्ट ये जो प्रॉपर्टी का फर्स्ट लाइन क्या क्लियर कर रहा है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल। तो एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल का रेशियो हम लेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। डन। रेशियो ऑफ areas of 2 triangle, ratio of areas of 2 triangle is equal to the ratio of their product, ratio of their product means multiply। किसका product? their bases and corresponding heights, उनके बेस और उनकी corresponding height के। तो ट्राइंगल एबीसी में बेस कौन है? BC। और ट्राइंगल एबीसी में हाइट कौन है? AD। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल PQR, PQR में जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस है QR और हाइट है PS। तो हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। ऐसे 2 ट्राइंगल जिसमें दोनों बेस और दोनों हाइट डिफरेंट हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट और बेस है उनके प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। अब यहां पर आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है एरिया फॉर ट्राइंगल्स, तो एरिया फॉर ट्राइंगल्स हम यहां पर ले लेते हैं। पहले आप इस ट्राइंगल में देख लो कि कौन से 2 अलग ट्राइंगल हैं। फर्स्ट है ए बी डी, सेकेंड ट्राइंगल है ए सी डी। 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स, यहां पे 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं तो उनका सबसे पहले हम रेशियो लेंगे, उनके एरिया का रेशियो। एरिया of a triangle ABD divided by area of a triangle ADC। Then area of a triangles with equal height। अब यहां पर क्या बात हो रही है? equal height are proportional to their corresponding bases। मीन्स इस ट्राइंगल में हम बेस और हाइट चेक करेंगे जैसे हमने यहाँ चेक किया था। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ बेस भी है, दोनों का डिफरेंट है और हाइट भी क्या है? डिफरेंट है। सिमिलरली यहां पर हम चेक करेंगे फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी डी, ए
BD. BD is a base and AD is a height. यहाँ पे बेस BD है, हाइट AD है. सेकेंड ट्राइंगल में ADC में बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD. यहां हमने नोट किया कि दोनों की हाइट AD ही है, जो कि दोनों में कॉमन है. तो सेकेंड जो रूल है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर इक्वल हाइट्स हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होगा. हाइट को हम लोग हटा देंगे क्योंकि वो सेम है, सिर्फ बेस होगा. बेस कौन है? ABD में BD, ADC में बेस कौन है? BC. तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है. थर्ड, एरिया फॉर ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस. जैसे वहां पे हाइट सेम है, यहां कौन सेम होगा? बेस. तो हम इसको चेक करते हैं. यहां पे दो ट्राइंगल है ABC और सेकेंड ट्राइंगल है BEC. अगर मैं आपसे पूछूं कि ABC में बेस कौन है? BC और हाइट कौन है? AD. सेकेंड ट्राइंगल में BEC में बेस कौन है? अगेन BC और ED. यहाँ पर EF क्या है? हाइट है. तो आपने नोट किया कि दोनों ट्राइंगल में बेस यहाँ पर कॉमन है. तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जब रेशियो लेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल है ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल BEC इज इक्वल टू, यहाँ बेस कॉमन है, हम बेस को क्या कर देंगे? यहाँ से निग्लेक्ट करेंगे. ओनली हमारा यहाँ पे रेशियो किसके इक्वल होगा? हाइट के. तो फर्स्ट ट्राइंगल ABC में बेस BC है कॉमन, हाइट हमको लेना है AD. सेकेंड ट्राइंगल BEC में बेस BC कॉमन, हम यहां लेंगे हाइट ED. तभी जो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए हैं. अब वो प्रॉपर्टीज के बाद हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पर आएंगे 1.1. फर्स्ट लेसन की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम इजी वे में समझने की, सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करें. अब यहाँ क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन. बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 and the height is 5. Base of another triangle is 10 and the height is 6. तो ये क्वेश्चन पढ़कर यहां तक लोग क्लियर है कि दो ट्राइंगल की बात हो रही है और दोनों ट्राइंगल के बेस और हाइट गिवन है. बेस एंड हाइट. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स. आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो, एरियाज, जो आपके जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो जो अभी हमने देखे उसे हम लोग एक बार यहाँ पर ज्योमेट्री में जब आप भी मैक्स 2 सॉल्व करेंगे तो ये बात बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है सिमिलैरिटी लेसन में कि गिवन, फाइंड, देन कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. फर्स्ट यहाँ पर है गिवन. गिवन इंफॉर्मेशन है बेस ऑफ अ ट्राइंगल. फर्स्ट ट्राइंगल का बेस हम कंसिडर करेंगे कि वो B1 है और B1 कितना गिवन है यहाँ पर? 9. जब यहाँ कोई यूनिट गिवन नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मली यूनिट लिखना होगा. देन एंड हाइट इज 5. फर्स्ट ट्राइंगल का ही हाइट है तो हम उसे H1 कंसिडर करेंगे और उसको हम लिख देंगे 5 यूनिट. देन नेक्स्ट जो ट्राइंगल है बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, तो यहां हम लिख देंगे 10 यूनिट. एंड हाइट इज 6 यूनिट. सेकेंड ट्राइंगल का हाइट है इसलिए हम लोग H2 से डिनोट करेंगे और उसे हम लिख देंगे 6 यूनिट. फाइंड क्या करना है? फाइंड हम लोगों को करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स. एरियाज को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया होगा A1, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया होगा A2.
उनका रेशियो क्या होगा, A1 डिवाइडेड बाय A2। हम ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हम आएंगे कैलकुलेशन पार्ट पर। फर्स्ट है गिवन, सेकेंड फाइंड, थर्ड पार्ट है कैलकुलेशन। क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में आपको सॉल्व करना है। तो अब जब हम कैलकुलेशन पार्ट पर आएंगे, सबसे पहले यहां अगर हम ध्यान दें तो दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट क्या है, यहां डिफरेंट है। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वर्क करेगी। जो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज देखे थे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें बता रही थी जिस दो ट्राइंगल में बेस और हाइट दोनों डिफरेंट होते हैं उसकी क्या कंसिडरेशन है। फर्स्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो रेशियो ऑफ एरियाज जो कि हम लोगों को फाइंड करना है, दैट इज A1 डिवाइडेड बाय A2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमने देखे थे कि दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के। तो A1 का बेस है B1 और हाइट है H1। A2 का बेस है B2 और हाइट है H2। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये सूट हो रहा है पूरा उस पर। एक आपने फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर लिया। अब उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज गिवन है उसे आपको क्या करना है, पुट करना है, ताकि जो हमें फाइंड करना है वो हमारा आंसर हमें मिल जाए। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 कितना है 9, H1 कितना है 5, B2 is 10 and H2 is 6। अब यहां हमें चेक करना है कौन कौन से जो सेम फैक्टर्स हैं जो सेम टेबल में आते हैं वो कैंसल आउट हो सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 सेम फैक्टर्स। ये दोनों जो 6 एंड 9 3 के फैक्टर्स है, 3 की टेबल से कैंसल आउट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो अब प्राइम नंबर है और अब हमें और ज्यादा उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो यहां आपका जो आया है ये A1 बाय A2 का क्या होगा, रेशियो होगा, एरियाज और रेशियो ऑफ देयर areas means A1 is to A2 is equals to 3 is to 4। क्योंकि क्वेश्चन आपको वर्ड्स में है, आंसर भी आपको वर्ड्स में ही देना होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज द, खुद से कुछ याद नहीं करना, आप सीधा यहां से देख सकते हो, द रेशियो ऑफ areas of this triangles is 3:4। अगर आप चाहते हो समझ में अच्छे से आ गया है, जो भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और इसके अलावा आप चाहो तो इसमें से अच्छे से बाद में और इस पर रिवीजन करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC डायग्राम में अगर हम देखें तो ये BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ABC ट्राइंगल में AB बेस है और BC क्या है, हाइट है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, सेकेंड गिवन इंफॉर्मेशन, AD परपेंडिकुलर है AB पर।
ट्राइंगल ए बी डी में ए बी बेस है और ए डी क्या है, हाइट। वैल्यूज गिवन है बी सी और ए डी की, और आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी जो ऊपर साइड में ट्राइंगल है उसका रेशियो, सेकेंड ट्राइंगल है ए बी डी, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट मैंने जो आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यूज गिवन है, उसे हम निग्लेक्ट करेंगे। सेकेंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC टू द रेशियो ऑफ area of a triangle ABB, ratio of triangle area of a triangle ABC to the ratio of area of a triangle ADB। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आएंगे कैलकुलेशन, थर्ड पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या लेना होगा, सेम फर्स्ट आप क्या लोगे, जो फाइंड आउट करना है area of a triangle ABC to the area of a triangle ABB, ये हमें फाइंड आउट करना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने तीन प्रॉपर्टीज देखे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखे थे कि दो ट्राइंगल में ना ही बेस सेम होगा ना ही हाइट सेम होगी, और फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेम उसी पे सॉल्व किए थे। यहाँ अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में और सेकेंड क्वेश्चन के ट्राइंगल में आप देखो तो बेस ए बी है, हाइट बी सी है, बेस ए बी है, हाइट ए डी है, मीन्स यहाँ पर कॉमन बेस है। फर्स्ट ट्राइंगल में भी ए बी बेस है और सेकेंड ट्राइंगल में भी क्या है, ए बी बेस है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी यूज होगी, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, इक्वल बेसिस, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस। तो जब हमने देखे थे अगर दो ट्राइंगल है और उस दो ट्राइंगल में अगर बेस सेम है तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग हाइट ए बी यहाँ बेस है तो हाइट कौन है, बी सी। तो फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी में बेस को अगर ए बी को हम यहाँ पर हटा देंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तो हाइट यहाँ पर क्या रहेगी, बेसी। सेकेंड ट्राइंगल एडी भी है, बेस ए बी है और एडी क्या है, हाइट है। तो बेस ए बी को अगेन यहां से हटाएंगे, सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, हाइट ले लेंगे। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बीसी है आपका 4 और एडी है 8, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। Now the answer, ratio of area of a triangle ABC upon ADB is equal to 1/2। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन डायग्राम में अगर आप देखें तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन, फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, PS, segment PS is perpendicular to segment QR, segment PS is perpendicular to segment RQ। मीन्स यहां पर PS हाइट है और
आर क्यू बेस है। अब यहां एक सवाल ये उठता है कि क्यू आर लेंथ यहीं पर एंड हो जा रही है क्यू पर, और आपका पीएस थोड़ी दूर पर हाइट फ्रेम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आर क्यू को एक्सटेंड करेंगे अप टू एस, और जब वो एक्सटेंड होगा तो बेस हमारा आर क्यू होगा और हाइट क्या होगा, पीएस, जो कि गिवन इंफॉर्मेशन है। ये हमें बता रहा है कि आर क्यू आपका बेस है और पीएस क्या है, हाइट है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, सेगमेंट QT is perpendicular segment PR। यहां अगर आप देखें तो ट्राइंगल PRQ में फर्स्ट देखा हमने कि RQ बेस है और PS क्या है, हाइट है। उसी सेम ट्राइंगल में आपको सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि QT बेस, QT जो है वो परपेंडिकुलर है, मींस QT हाइट है और यहां पर PR क्या है, बेस है। आप देख सकते हो PR बेस है और QT उसके ऊपर क्या हुआ है, एल्टीट्यूड मींस हाइट है। ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट सेम ट्राइंगल PQR में PS हाइट है, QR बेस है। सेकेंड ट्राइंगल सेम उसी ट्राइंगल में वही एक सेकेंड उसमें हाइट चेंज होगा QT और आपका बेस होगा PR। यहां तक क्लियर है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कुछ उनके वैल्यूज गिवन है इसके, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है QT की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या होगा, हमें सबसे पहले एक ही ट्राइंगल को आप यहां पर कुछ स्टेप्स लेंगे और उस स्टेप में आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व होगा। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ट्राइंगल PQR को आपको कंसंट्रेट करना है। ट्राइंगल PQR में अब हम देखें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था इस लेसन का, उसमें हमने देखे थे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्या था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम देखें अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आपका बेस QR है और हाइट PS है, जो कि गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। QR आपका बेस है और PS एक्सटेंड करने के बाद उसकी हाइट है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ बेस, बेस कौन है, RQ, हाइट है यहां पर PS। मैं पुट द वैल्यूज, RQ गिवन है 6, तो हम यहाँ RQ के प्लेस पर 6 पुट करेंगे एंड PS इज 6। 2 is a multiple of 6, 2 ones are 2, 2 threes are 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैंसल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3s are 18। यहाँ हमें यूनिट गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर कौन सी यूनिट, नॉर्मल यूनिट पुट करेंगे और उस यूनिट पर हम स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 18 यूनिट स्क्वायर। अभी हमारे पास ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे कि आपका ट्राइंगल APQR, एरिया फॉर ट्राइंगल PQR आपका हुआ 18 यूनिट स्क्वायर। अब अगेन आप सेम ट्राइंगल लेंगे,
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दो स्टेप में आपका सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लेना है, उसमें बेस आपका होगा आर क्यू और हाइट होगा पी एस। वो हमने लेकर सॉल्व किए और हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया। लेकिन हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना था, हमें क्यूटी फाइंड आउट करना है। तो क्यूटी फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड स्टेप लेंगे, अगेन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर ही लेंगे और सेम फॉर्मूला लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज बेस। नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन बेस आपका है यहाँ पर पी आर, यहाँ आप देख सकते हो ये बेस पी आर है और क्यूटी क्या है, उसका हाइट है। तो यहां पर आप बेस लेंगे पी आर और हाइट लेंगे आप क्यूटी। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू जो कि 18 है यहां पुट करेंगे और उसका रीजन यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हमारे पास जो जो वैल्यूज है उसको पुट करो। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 18 था, आपने ये पुट किए, हाफ एज इट इज, बेस आपका पी आर है और हाइट क्यूटी जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 एज इट इज, हाफ एज इट इज, पी आर कितना यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है 12, तो हम पी आर के प्लेस पर 12 पुट करेंगे और यहाँ क्या होगा क्यूटी हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, यहां हम देखें तो 2 और 12 मल्टीपल्स हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 18 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 इनटू क्यूटी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्यूटी यही होगा, 6 से वहां जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो क्यूटी आप यहीं रखो, 6 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, 18 के साथ जाकर वो क्या होगा डिवाइड होगा। 18 जो है वो 6 के टेबल में 3 जा पर है, 6 3 जा 18, तो आपका क्यूटी का आंसर कितना होगा 3 यूनिट, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो क्यूटी इज इक्वल टू 3 यूनिट। सिंपल से बस आपको एक ही ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, पी क्यू आर में 2 बार आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लोगे तो बेस और हाइट गिवन है, उसे आप यहाँ पर पुट करोगे, उनकी वैल्यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आने के बाद आप क्या करोगे, अगेन सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड टाइम लोगे, बस आपका बेस और हाइट चेंज होगा। जब उसे आप बेस और हाइट पी आर और क्यूटी पुट करोगे, वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पुट करोगे, कैंसल आउट और अरेंज करने के बाद आपको क्यूटी का आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल भी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।